क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 की इकोनॉमिक्स की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं जो 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5, 10, 15 का अंकगणितीय माध्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। इसको बनाने के लिए आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और 3 से भाग दे दीजिए। तो 15 और 10, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30। टोटल 30 हो जाएगा। और कितना अंक है, ये 1, 2, 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 दाएँ कितना हो जाएगा, 30। तो इसका सही उत्तर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंकड़ों का मध्यमान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त औसत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका। चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानांतर माध्य। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विचलन का मापक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विस्तार किनके बीच का अंतर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानक विचलन क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचरण का वर्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गणना के समय प्लस तथा ऋण चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तार यानी रेंज में। ठीक है, देखेंगे आंकड़ों का समानांतर माध्य के लिए दिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विस्तार गुणांक का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, L माइनस एस बट्टा L प्लस एस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बंटन वितरण जिसमें समानांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, सममितिक। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। 1951 में भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति में कौन सा घटक सम्मिलित किया गया है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1991 की नई आर्थिक नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई थी, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव के। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान कर समर्थन किया, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक और IMF के द्वारा। ठीक है, यानी 1991 के आर्थिक सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन दिया, वो कौन था, विश्व बैंक और IMF। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गरीबी को किसके आधार पर मापा जाता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय या उपभोग स्तर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गरीबी रेखा को किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम कैलोरी सेवन के आधार पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनरेगा। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गरीबी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गरीबी का मुख्य संकेतक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत किस क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में गरीबी उन्मूलन योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 7, 9, 5, 3, 1 की माध्यिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्र विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्य के द्वारा। और इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।